तो ये क्वेश्चन करते हैं, मेटल रॉड ए बी ऑफ लेंथ 10x दे रखा है, उसका एक एंड आइस में है ना, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और दूसरा एंड जो है वो पानी में है जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक, तो इसका ऐसे करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम बना लिया, ये एंड रॉड का ये पानी में है और इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये आइस में और इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, लेंथ जो है इस रॉड की 10x। ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, इफ अ पॉइंट P ऑफ द रॉड इज मेंटेन्ड एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये इसको पॉइंट P बोल देते हैं, कोई भी एक पॉइंट ले लें, इसको पॉइंट P बोल देते हैं। अच्छा, इसको हमने मेंटेन किया हुआ है 400 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज फाउंड दैट इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर एंड आइस इवेपोरेट। तो ये 400 पे रहेगा और ये रॉड है, तो ये दोनों तरफ हीट ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, हीट ट्रांसफर होगी दोनों तरफ, इस तरफ भी हीट ट्रांसफर होगी। इसको मैं बोल देता हूँ डी क्यू, ये पानी की तरफ ट्रांसफर हो रही है तो डी क्यू डब्ल्यू बोल देते हैं बाय डी टी। ठीक है, और इस तरफ भी हीट ट्रांसफर होगी और ये आइस की तरफ हो रही है तो इसको डी क्यू आई बाई डी टी बोल देते हैं। ठीक है, और ये हीट जब यहाँ पानी में और आइस तक पहुंचेगी तो आइस को मेल्ट करेगी, वाटर को इवेपोरेट करेगी। तो क्या बोल रहा है, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेट्स एंड आइस मेल्ट्स। ठीक है। अच्छा, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर और लेटेंट हीट मेल्टिंग ऑफ आइस दे रखा है अपने को। और फिर क्या बोल रहा है, पॉइंट P जो है वो आइस एंड से लैम्डा x दूरी पे है, मतलब आइस एंड ये हो गया, तो ये दूरी जो है वो लैम्डा x है, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, यहां लिख देते हैं, ये दूरी हो जाएगी 10x माइनस लैम्डा x। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू पता करनी है अपना, तो डी क्यू वाटर बाय डी टी, ये रेट ऑफ हीट जो है वाटर तक पहुंच रही है। ठीक है, ये वो है ना, तो ये कितना हो जाएगा। अच्छा, इसकी रॉड की थर्मल कंडक्टिविटी K मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा K A रॉड का एरिया अपॉन लेंथ, है ना। इसका पॉइंट P से पानी तक का लेंथ कितना है, 10 माइनस लैम्डा इंटू एक्स, और टेम्परेचर डिफरेंस, तो टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो सीधा लिख ही देते हैं, 400 माइनस 100। ठीक है। अच्छा, और इतनी रेट ऑफ हीट जो है वो पहुंच रही है आइस तक, इसको अपन लिख सकते हैं K अपॉन आइस तक की दूरी जो है वो लैम्डा x है, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया, 400 माइनस 0। ठीक है, और ये हीट जो है वो पानी को एवेपोरेट और आइस को मेल्ट करा रही है। ठीक, तो इसी एक्सप्रेशन को आगे लिख देते हैं अपन, ये जो पहला वाला एक्सप्रेशन है ना, डी क्यू डब्ल्यू बाई डी टी, लिख ही देते हैं पूरा, डी क्यू डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू 300 KA बाय 10 माइनस लैम्डा x, और ये कितना हो जाएगा। अच्छा, ये क्या है, जिस रेट से हीट एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है ना, तो ये जूल्स पर सेकंड है ना, ये कैलोरी पर सेकंड है इसकी यूनिट इस एक्सप्रेशन की। तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा जिस रेट से वाटर इवेपोरेट कर रहा, तो dm w by dt इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, और इसी तरह से अपन इसका भी लिख सकते हैं, आइस का भी, dqi by dt, ये कितना हो गया, 400 Ka by lambda x इज इक्वल टू जिस रेट से आइस मेल्ट कर रही। ठीक है, तो dmi by dt लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, है ना, Li। ठीक, तो अब इसमें अपने को जो दे रखा है ना, कौन सी क्वांटिटीज बराबर दे रखी है अपने को ये दो क्वांटिटीज जो हैं ये बराबर हैं, ये अपने को दे रखा है। ठीक है, ये इक्वल अमाउंट्स ऑफ वाटर एंड आइस इवेपोरेट। तो इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं आपस में, इनको डिवाइड कर देंगे
तो अपने पास में आ जाएगा 300 अपॉन 10 माइनस लैम्डा अपॉन 400 ऊपर लैम्डा इज इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर अपॉन आई। और इसकी वैल्यूज भी अपन लिख सकते हैं, है ना। ये है 540 और ये है 80, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो लैम्डा जो है आपका 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर